हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आरुषि's वर्ल्ड। ये वीडियो इंडिया में 4:30 AM पे बन रहा है क्योंकि अभी जस्ट मैंने अपना काम कंप्लीट किया और मैं इसको उस टाइम पे काम करती हूँ और छुट्टियाँ लेना इतना पॉसिबल नहीं था, तो वर्किंग आवर्स चलते हैं। उसी के बीच में मैं ट्राई करती हूँ जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के DMs पे मैं रिस्पॉन्ड कर पाऊँ, इवन तो कभी भी पूरों पे करना इम्पॉसिबल होता है। ये वाला वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो बिल्कुल अनप्लान्ड है। मैंने ऐसा पहले से सोचा नहीं था कि मुझे बनाना है, बट मुझे लगा कि इस टॉपिक पे बात करना इतना इम्पॉर्टेंट है ना कि दिस वीडियो कांट बी मिस्ड। मतलब ये मुझे बनाना ही पड़ेगा और मैं चाहती हूँ कि आरुषि's वर्ल्ड पे लोगों को ये एक रॉ और एक ऑनेस्ट टेक मिले, कमिंग फ्रॉम समवन कि मैं ऑलमोस्ट 3.5 years से अब US में रहती हूँ और ऑब्वियसली उसके पहले हमेशा इंडिया में रही हूँ। तो मुझे एक चीज़ ये रियलाइज़ हुई जो कि बहुत सैड रियलिटी है इंडियन सोसाइटी की। हम लोगों को फॉरेन कल्चर की तरफ एक इतना वियर्ड सा फैसिनेशन बचपन से रहता है। मे बी इट्स इन द कल्चर कि हम लोग हॉलीवुड मूवीज देखते हैं, टीवी शोज देखते हैं, तो वी आर फैसिनेटेड विद द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स। मतलब हमको ऐसा लगता है कि वाओ, जो भी इसमें हो रहा है दिस इज फन, और वी डोंट रियलाइज इट। लेकिन ये माइंडसेट जो है ये बड़े होते होते तक इतना आ जाता है कि वी आर मेड टू बिलीव। हमें कभी कभी, मतलब यही मेरा पॉइंट था जो मैं कह रही थी कि मुझे कई स्टूडेंट्स से बात करके ये रियलाइज हुआ कि शायद उनका खुद का ड्रीम ये है ही नहीं कि उनको अब्रॉड जाना था पढ़ाई करने। उनके रीजन सब के सब एक्सटर्नल हैं कि मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा है, मेरे पेरेंट्स को ऐसा लगता है, या फिर उन्होंने किसी और का सुन रखा है, या मेरे से एक बच्चा अंडर ग्रेड के लिए बात कर रहा था जो कि अभी स्कूल में है। उसको कोई आइडिया नहीं है कि वहाँ पे एक्सपेंसेस कितने होते हैं, क्या होता है। उसको कोई आइडिया ये भी नहीं है कि वो US, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा कहाँ जाना चाहता है। उसको सिर्फ ये है कि मुझे बाहर जाना है। तो ये जो माइंडसेट है ना, आई थिंक इट इज़ हाई टाइम दैट वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस कि हमको बाहर जाने से इतना ऑब्सेशन एग्जैक्टली क्यों है कि इंडियंस किसी भी कॉस्ट पे बाहर जाना चाहते हैं। अभी आपने रिसेंटली पढ़ा होगा जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने डिपोर्टेशंस करना स्टार्ट करा दिया है इंडियंस का। तो ये बेसिकली कौन से इंडियंस हैं? ये वो इंडियंस हैं जो इलीगली वहाँ पे गए थे, जिनके पास वहाँ पे कोई रेसिडेंट परमिट नहीं है, कुछ नहीं है, या उन्होंने असाइलम सीक कर लिया है कि वो बेसिकली कभी वापस इंडिया नहीं आ सकते, उनको कभी भी घर ना आना मंजूर है लेकिन घर में अपने देश में रहना मंजूर नहीं है। तो आई फेल्ट कि ये जो माइंडसेट है हम लोग का, ये कितना नेगेटिव वो है कि उसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ इसलिए बाहर आने का डिसीजन लेते हैं। ऑन द अदर हैंड, अब मैं थोड़ा सा NRIs की साइड से बात करना चाहती हूँ कि मतलब बहुत लोग ये बात दिखाते नहीं है। लोग सोशल मीडिया पे, एंड आई मीन आई अग्री, सब लोग, आई थिंक इंक्लूडिंग मी, सोशल मीडिया पे इंसान सिर्फ अपनी लाइफ की बेस्ट हाइलाइट्स दिखाता है और उससे क्या होता है कि कोई भी कहीं पे भी बैठे हुए लोग उसको सिर्फ ऐसा देख रहे हैं कि अच्छा वाह, बाहर की लाइफ तो इतनी अच्छी है, जबकि रियलिटी ये है। मतलब, और ये मैं बिल्कुल आपको ऑनेस्टली एकदम कैंडिडली बोल रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी वेल थॉट ऑफ वीडियो नहीं है। सिर्फ एक कैंडिड वीडियो है कि जैसे आप यहाँ पे अगर 2 करोड़ रुपीज, मतलब अगर आप यहाँ पे 20 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज भी अर्न कर रहे हो ना, तो भी आप यहाँ पे एक मेड अफोर्ड कर सकते हो अपना घर का काम कराने के लिए। कोई बाहर फॉरेन में बैठ के 2 करोड़ रुपए भी INR में कमा रहा है ना, अगर कोई $200,000 USD भी अर्न कर रहा है ना, इवन देन दे कैन नॉट अफोर्ड एनी हाउस हेल्प। बट वो कभी इस बारे में कभी इतने ओपनली बात नहीं करेंगे। वो बात इस चीज़ की करेंगे कि उनके वहाँ पे लाइफ कितनी कूल है, वहाँ पे वो लोग कितना वेकेशन ले सकते हैं, कितना ट्रैवल कर सकते हैं। तो यार ये सब चीज़ें इंडिया के लिए 20 years पहले शायद सच थी कि इंडिया में इस तरह का लाइफस्टाइल, ट्रैवलिंग का इतना कल्चर, मेक माई ट्रिप, आपको वीज़ा सब करा के दे रहा है, ये सब कल्चर इंडिया में मे बी 20 years पहले नहीं था। आज की डेट में अगर आप सिर्फ लाइफस्टाइल अपग्रेड के लिए फॉरेन आना चाहते हो ना, तो आई फील कि दैट इज बीइंग टू अनफेयर टुवर्ड्स इंडिया, क्योंकि इंडिया बहुत ग्रो कर चुका है। आज की डेट में इंडिया में आप एक डिसेंट सैलरी अर्न करके भी आप मेड्स अफोर्ड कर सकते हो, कुक्स अफोर्ड कर सकते हो, आप ट्रैवलिंग कर सकते हो। यहाँ पे आप ट्रैवल गेटअवेज कितने बन गए हैं, मतलब कितने डेस्टिनेशंस हैं, फ्लाइट्स हर जगह इतनी वेल कनेक्टेड है। यहाँ पे ट्रैकिंग का, हाइकिंग का कल्चर कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये सब चीज़ें अब यहाँ पे बहुत ईजिली अवेलेबल हैं। मुझे ये चीज़ खुद याद है, अर्ली 2000s
में कोई यूएस से आता था तो मुझे रहता था कि वहाँ से बेथ एंड बॉडी वर्क्स की वो लोग प्रोडक्ट्स लेके आएंगे। और अब ये सब चीज़ें इंडिया में मिलती हैं। मतलब ये तो एक बहुत छोटा सा एक पर्सनल एग्जाम्पल मैंने दिया, बट आज की डेट में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इंडिया में मिलती नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप इंडिया में अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों के साथ में ये जो वियर्ड ऑब्सेशन आई फील, जो फैसिनेशन लोगों को बाहर की लाइफ की तरफ रहता है, आई फील इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल। मतलब जैसे आई फील इट वॉज एटलीस्ट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जैसा मैं आरुषिज वर्ल्ड पे हमेशा अब्रॉड एजुकेशन और इसी तरह की चीज़ों की बात करती हूँ, और मैंने हमेशा यही एनकरेज किया है कि इफ़ studying abroad is your dream, then you should fulfill it. Like I fulfilled it and it was one of the best things that I have ever done. लेकिन I wouldn't say कि life in India is bad. They are both equally good choices. तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आप प्लीज़ किसी के भी सोशल मीडिया से, किसी की भी बातों से, किसी भी ऐसे इंसान के ओपिनियन से स्वे मत होना जिसकी लाइफ ऑनेस्टली आपने देखी भी नहीं है। एनालाइज इस चीज़ की बात आई डोंट नो वाई ओपनली इतनी नहीं करते हैं, बट उनकी लाइफ वहाँ पे इतनी लोनली होती है। और ये चीज़ ना मैंने फर्स्ट हैंड अभी मुझे न्यूयॉर्क में रहते हुए हार्डली 3 months हुए हैं, और मैंने वहाँ इतने से लिमिटेड टाइम में ये देखा कि इवन बड़े सिटीज़ में मुझे लगता था कि चीज़ें शायद बेटर होती होंगी। मुझे रियलाइज़ हुआ वहाँ आयरॉनिकली चीज़ें और ख़राब हैं इंडियंस के लिए। उनके बेसिकली कोई रियल फ्रेंड्स नहीं होते, कोई फैमिली नहीं होती। यहाँ पे एटलीस्ट आप दिल्ली मुंबई में अकेले हो तो आप यहाँ पे घर आ सकते हो, आप अपनी फैमिली से एवरी 2 months भी चाहो तो मिल सकते हो। वहाँ पे लोगों की लाइफ में इतना एक्सट्रीम लोनलीनेस है कि वो बेसिकली कि आप इंडियन हो, आप ऐसे ही हैंग आउट करने लगोगे। आप इतना डेस्परेट होते हैं लोग, लाइक आई नो इट इज़ एन एक्सट्रीम वर्ड, बट आई हैव सीन दिस सो क्लोजली। पीपल आर सो डेस्परेट टू जस्ट गेट सम फेलो इंडियंस टू हैंग आउट विद, कि वो लोग मतलब लोग प्रिटेंशियस भी होंगे, फेक भी होंगे, आप फिर भी उन्हीं के साथ हैंग आउट कर रहे हो क्योंकि आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। दिस इज़ वन प्लेस जहाँ आई फील गॉड हैज़ बिन वेरी काइंड कि मेरे पास कुछ अच्छे फ्रेंड्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आपके पास 1 या 2 भी अच्छे फ्रेंड्स हों ऐसे फॉरेन लैंड में, वो बहुत होता है। बट उसके बाद भी बहुत लोनलीनेस रहती है जिसके बारे में आई फील कोई बात नहीं करता। तो उससे ये होता है कि यहाँ बैठे इंडियंस को ऐसा लगता है कि यार वहाँ की लाइफ तो बहुत परफेक्ट है, वहाँ पे तो बहुत ऐसे फैसिनेटिंग सा ये है, एज आई बिन टेलिंग कि आप वहाँ पे ट्रैवल करते रहोगे, आप इतना हाई अर्न करोगे। बट आप ये भी तो देखो कि इतना हाई अर्न करने के बाद भी वहाँ पे लोग उससे क्या अफोर्ड कर पा रहे हैं। आई एम नॉट लाइक बीइंग डेरोगेटरी टूवर्ड्स व्हाट आई डू या फिर व्हाट अदर एनआरआईज बाहर दे डू। ऑफकोर्स इट्स ग्रेट एंड वो करने में भी बहुत करेज लगता है। मतलब आई एम नॉट डिनाइंग कि हाँ वहाँ रहना ईजी नहीं है, लेकिन इंडिया में रहना भी बुरा नहीं है। तो ऑल आई वॉन्ट टू से विद दिस वीडियो इज कि अगर आप बाहर आना चाहते हो तो वेल एंड गुड फॉर यू, लेकिन अगर आप नहीं आना चाहते हो ना तो प्लीज़ प्लीज़ किसी के भी लाइक सोशल मीडिया को देख के इससे इन्फ्लुएंस मत होना कि नहीं यार ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो बाहर जाना अच्छा ऑप्शन होगा। क्योंकि लास्ट कुछ ईयर्स में इतना क्रेजी इन्फ्लो ऐसा हो रहा है ना कि इंडियन स्टूडेंट्स की क्वांटिटी वहाँ बढ़ रही है एंड जॉब्स की क्वांटिटी हर ईयर डिक्लाइन हो रही है। तो ये जो मिसमैच हो रहा है ना उसके कारण अगेन मैंने कितने बच्चे देखे हैं जो जॉब्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं एंड देयर सोशल मीडिया इज़ परफेक्ट। उनके सोशल मीडिया को देख के आप ये नहीं बता पाओगे कि उनकी लाइफ में वहाँ किस तरह का स्ट्रगल चल रहा है। तो अगेन क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी इंसान अपने सोशल मीडिया पे आके रोज रोज रोएगा या रुलाएगा नहीं लोगों को, बट इसीलिए आई वॉज लाइक कि ठीक है आई नीड टू मेक दिस वीडियो बिकॉज आई फील कि मैं प्रॉब्लम तो नहीं बोलूँगी, बट आई फील इसका मेन अंडरलाइन रीज़न यही है कि इंडियंस इंग्लिश सीखने में कितना एफर्ट डालते हैं एंड हिंदी के लिए तुरंत बोल देते हैं कि यार 55 क्या होता है, 56 क्या होता है, मुझे नहीं पता, मुझे हिंदी की काउंटिंग आती ही नहीं है। लोगों को सिर्फ फैसिनेशन ये रहता है कि एनीथिंग दैट इज हैपनिंग इन द वेस्ट इज कूल, इंग्लिश बोलना इज कूल। मैंने मतलब ये चीज़ बहुत फ़नी है, बट मैं ये याद कर रही थी अभी कि जैसे हम लोग कामुल कॉन्वेंट स्कूल में थे, वहाँ पे एक ही टीचर थी जिनको एक्सेंट आता था, ऐसा प्रॉपर अमेरिकन एक्सेंट में आई थिंक वो बात करती थी। पूरा स्कूल उस चीज़ की बात करता था कि वाह उन मैम का एक्सेंट कितना अच्छा है, कि सब लोग उस एक्सेंट से ऐसे लाइक इम्प्रेस्ड रहते थे। तो ये एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, बट दिस गॉट मी थिंकिंग कि यार ये चेंज करना ज़रूरी है। पीपल लाइक एज अडल्ट वी नीड टू स्टॉप टेलिंग आवर किड्स कि द ओनली वे दैट यू कैन सक्सीड इन लाइफ इज़ बाहर जाके। मतलब कुछ लैग्स हैं कि हाँ यहाँ पे आई नो टैलेंट की उतनी कदर नहीं है, यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत हाई है, वो सब चीज़ें अपनी जगह ट्रू है, बट एट द सेम टाइम ये चीज़ बोलना कि इंडिया में कुछ भी नहीं है, इंडिया में कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। मैं कभी भी ऐसे एनआरआईज के व्लॉग्स देखती हूँ, जैसे मुझे एक दिन अभी इंस्टाग्राम पे दिखा था ऑफ दिस व्लॉगर हु वाज लाइक
मर्सीलेसली ट्रोलिंग दिल्ली का एयरपोर्ट, कि दिल्ली का एयरपोर्ट इतना ख़राब है, दिल्ली के एयरपोर्ट पे बैगेज उसमें इतना लाइन रहती है। आई वाज लाइक यार आप यूएस एयरपोर्ट्स की भी बात करो, वहाँ पे भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, आप उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हो? आप यहाँ आके लाइक यहाँ आपको इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना ईजी है, जबकि इंडिया की पॉपुलेशन की भी प्रॉब्लम है कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। उसके बाद भी आई फील इंडिया में सर्विसेज जो मिलती हैं आपको, इंडिया में किसी भी टाइम एयरपोर्ट्स पे जैसे खाना मिल जाता है, ये एक बहुत छोटी सी बात है, बट ये कितना बड़ा स्ट्रगल है कि आपको प्रिटी मच कभी भी फॉरेन एयरपोर्ट्स पे अपनी पसंद का खाना नहीं मिलता। वहाँ पे 8 बजे या 9 बजे रात को सब बंद हो जाता है, तो आप 10 PM की अगर फ्लाइट में फ्लाई कर रहे हो तो चांसेस आर कि आपको उसके लिए भी खाने के लिए कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। एयरपोर्ट पे सब बंद हो चुका होगा, उसका कोई भरोसा नहीं है, तो आपको खाने तक की दिक्कत रहती है अगर आप ट्रैवल कर रहे हो। आप सुबह की फ्लाइट ले रहे हो, खाने के लिए कुछ खुला नहीं होगा। एंड अभी जैसा अभी मैं जयपुर एयरपोर्ट पे थी 3 दिन पहले, तो वहाँ हम जयपुर से सुबह 5:30 AM की फ्लाइट ली थी। सुबह 4 बजे भी वहाँ पे सब शॉप्स खुले हुए थे कि आप खाना परचेज कर सकते हो। आई फील कि इट्स हाई टाइम कि जो लोग बाहर रहते हैं वो बाहर की लाइफ को इतना ग्लोरीफाई करना बंद करें। मैं ये नहीं बोल रही कि उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें, बिकॉज ऑब्वियसली एक लाइफ है। आई फील कि जैसे जिंदगी यहाँ है वैसी वहाँ है, चीज़ों के दोनों प्लस माइनस प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बट इट इज़ हाई टाइम दैट वी स्टॉप ग्लोरीफाइंग लिविंग अब्रॉड सो मच कि आप मतलब बाहर रह रहे हो तो बहुत वो है। मतलब मेरे को ऑनेस्टली लाइक मैं जनरली कभी भी किसी से इतना ऑफेंड होती नहीं हूँ, बट ये जो मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो देखा था उस पर वो देख के मुझे लगा कि वाओ यार, लाइक ये तो बहुत मतलब ये तो बहुत क्रेजी अनफेयर है कि आप मतलब ठीक है आप बाहर रहते हो यूएस में, इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप इंडिया की किसी भी चीज़ को ऐसे इतना क्रिटिसाइज करोगे कि आप सेम टाइम पे ये भी बात करो ना कि एज आई वाज सेइंग कि वहाँ के एयरपोर्ट्स पे भी ये प्रॉब्लम है। वहाँ पे आपको कितना लाइंस में लगना पड़ता है, वहाँ पे कितना मतलब अनसिस्टमैटिक रहता है। हॉलीडे सीजन आता है, वहाँ पे क्राउड मैनेज नहीं हो पाता है एयरपोर्ट्स पे, तो वही बहुत तरह की प्रॉब्लम्स है। मतलब ये तो मैं एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट मेन पॉइंट वही है कि जितनी प्रॉब्लम्स इंडिया में है ना उतनी प्रॉब्लम्स वहाँ भी हैं। वहाँ पे भी आपने सुना होगा जैसे न्यूयॉर्क में लाइक एक CEO को शूट कर दिया। तो ऐसा तो नहीं है कि यूएस सेफ है, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी जगह वर्ल्ड की सेफ है, सब ऐसा बिल्कुल भी कहीं पे भी नहीं है। ऐसा सिर्फ हमारे दिमाग में रहता है क्योंकि हमको ये एम्बेड कर दिया जाता है। एंड दिस इज़ वन थिंग जो मैंने खुद देखी है। मुझे डेफिनेटली लगता था कि यूएस ज़्यादा क्लीन या ज़्यादा साफ सुथरा होगा। न्यूयॉर्क की सबवेज, न्यूयॉर्क के मेट्रो स्टेशन इतने गंदे होते हैं कि मैंने दिल्ली में तो आज तक कोई मेट्रो स्टेशन इतना गंदा नहीं देखा। इतनी ज़्यादा वीड की स्मेल आ रही होती है वहाँ पे। तो अगेन मैं ये न्यूयॉर्क की बुराई में नहीं बोल रही हूँ, बट आई एम जस्ट मेरली स्टेटिंग फैक्ट्स कि जैसे मैं कभी न्यूयॉर्क की भी तारीफ करूंगी तो आई वुडंट मीन कि यार न्यूयॉर्क इतना परफेक्ट सिटी है कि इससे बेटर कुछ है ही नहीं, या ओ माय गॉड लाइफ इन यूएसए इज सो कूल दैट देयर इज नथिंग बेटर देन दैट। आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद दैट स्कूल ऑफ थॉट, एंड पीपल हु आर सेइंग दैट दे काइंड ऑफ बॉदर मी, बिकॉज आई फील कि आप ऐसी बातें बोल के अननेसेसरीली लोगों को ऐसा दिखा रहे हो कि यार आपकी लाइफ वहाँ पे बहुत कूल है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। आपकी लाइफ अच्छी है, नॉर्मल हो सकती है, बट इंडिया में भी वो सब पॉसिबल है। इंडिया में भी आप लाइक जो मैंने ये वाला एग्जांपल दिया ना खाने पीने वाला, ये मुझे सबसे बड़ा लगता है क्योंकि ये एवरीडे बेसिस पे बहुत डिफरेंस क्रिएट करता है। कि जैसे यहाँ पे जो मेरे अच्छे अबव एवरेज सैलरीज पे जितने फ्रेंड्स हैं ना, उनके सब वो सब या तो टिफिन सर्विस लेते हैं या फिर उनके घर में मेड खाना बनाने आती है। यूएस में मैं एक आध भी किसी को नहीं जानती जिसके पास ये कन्वीनियंस अवेलेबल हो। तो वही है कि वहाँ के अपने फ़ायदे हैं, यहाँ के अपने फ़ायदे हैं। प्लीज़ डोंट थिंक कि फ़ॉरेन आना इज़ दी ओनली वे जो आप अपनी लाइफ को अपग्रेड कर पाओगे। और प्लीज़ ये सब चीज़ें तो आप बिल्कुल कभी कंसिडर मत करना, इलीगली आना जाना ये सब। आई डोंट थिंक आई कम्प्लीटली फेल टू अंडरस्टैंड कि कोई कैसे ऐसा इलीगली इंडिया छोड़ के जा सकता है कि जब वो लोग वहाँ पे असाइलम सीख करते हैं दे अग्री की मतलब बेसिकली ये होता है कि आप कभी इंडिया वापस नहीं आ पाओगे, कि आप इलीगली वहाँ पहुँच तो गए अगर आपने असाइलम सीख कर लिया। मुझे ऑनेस्टली ऐसे लोग नहीं समझ आते कि यार इतना आपको इतना क्या बुरा लग रहा था कि आप मतलब अपना आपको पूरी लाइफ के लिए अपना देश छोड़ना मंजूर है, लेकिन अपनी कंट्री में कुछ मेहनत से करना, और मतलब वही है कि सबका अपना डिसीजन होता है। बट this is my take on it and I just wanted to share this because as I told you I felt कि this year I will be posting more also about जो मेरे खुद के भी struggles रहे हैं यूएस में, उनको मैंने कैसे ओवरकम किया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट यही वाला था कि मेरा बहुत क्रेजी वेट गेन हो गया था यूएस में स्ट्रेस के कारण और बुरी ईटिंग हैबिट्स के कारण। उसको ओवरकम करना मेरे लिए एक अच्छा चैलेंज था लास्ट ईयर जो मैंने किया था। उसमें भी मुझे रियलाइज़ हुआ था कि वाओ आप बहुत अकेले रहते हो यूएस
इसमें, बट आई रियली फील कि इट्स हाई टाइम वी स्टॉप ग्लैमराइजिंग इट सो मच एंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द रियल एस्पेक्ट्स ऑफ इट ऑल्सो। आपको बाकी इस वीडियो के बारे में क्या लगा, आप मुझे वो बताना। आपको और कुछ भी क्वेश्चंस हो, प्लीज़ डू लेट मी नो ऑफ देम इन द कमेंट सेक्शन। एंड आप अपना डिसीजन, जो मैं बहुत बार अपने चैनल पे बोलती आई हूँ कि आप अपना डिसीजन जो है वो प्लीज़ खुद लीजिएगा कि आपको इंडिया में रहना है या कहीं बाहर सेटल होना है। मेरा मेन टॉपिक, इसका पूरा कंक्लूजन सिर्फ यही था कि बाहर की लाइफ अच्छी होगी लेकिन इंडिया की लाइफ भी बहुत अच्छी हो सकती है। आज की डेट में यहाँ पे सब चीज़ें अवेलेबल हैं एंड ऑनेस्टली एज एन इंडियन आई फील प्राउड अबाउट दैट, सीइंग कि अपने देश में भी कितनी तरक्की हो रही है कि यहाँ पे लाइक फ़ोन पे है, इतने कोई पेमेंट मेथड्स हैं, ब्लिंकिट है कि आप 10-15 मिनट में सामान यहाँ मंगवा लेते हो। वहाँ ऊबर तक वहाँ पे बहुत स्लो कभी कभी खाना डिलीवर करता था, जैसे राली में मुझे ये बहुत दिक्कत आती थी। तो इसीलिए मुझे बस ये वीडियो बनाना था एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ टेक केयर एंड मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में।